नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कलयुग की महत्वता के बारे में बात करेंगे। कहने को कलयुग को सब कोसते रहते हैं कि ये कलयुग है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, और जो कभी नहीं हुआ कलयुग में वो सब कुछ होता है। मगर दोस्तों, कलयुग की अपनी कुछ खासियत भी है, इसका एक अपना महत्व भी है। हम इस कथा द्वारा जानेंगे। एक बार मुनियों में परस्पर इस विषय पर बड़ा विवाद हुआ कि किस समय का किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य अत्यधिक फलदायक होता है तथा कौन उसका सुविधापूर्वक अनुष्ठान कर सकता है। अंत में वे इस संदेह के निवारण के लिए महामुनि व्यास जी के पास गए। उस समय देववशात वे गंगा जी में स्नान कर रहे थे। ज्यों ही ऋषिगण वहां पहुंचे, व्यास जी डुबकी लगाते हुए ऋषियों को सुनाकर जोर से बोले, कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है। ये कहकर पुनः जलमग्न हो गए। थोड़ी देर बाद जब वे पुनः जल से बाहर निकले, तब उन्होंने आवाज़ लगाई कि शूद्र ही धन्य है, शूद्र ही धन्य है। यूँ कहकर फिर डुबकी लगा दी। इस बार जब वे जल से बाहर आए तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि स्त्रियां ही धन्य है, स्त्रियां ही धन्य है, स्त्रियां ही साधु है, उनसे अधिक धन्य कौन है। यह वाक्य उन्होंने कहा। तदनंतर जब वे ध्यान आदि से निवृत्त हुए, तब वे मुनिजन उनके पास आए। वहाँ उन्होंने अभिवादन आदि के बाद शांत होकर शुभागमन का कारण पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे महर्षि, हमें आप पहले ये बताइए कि आपने जो कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही धन्य है और स्त्रियां ही धन्य है, ये कहा, इसका अभिप्राय क्या है। यदि कोई आपत्ति न हो तो पहले यही बताने का कष्ट करें, तदनंतर हम अपने आने का कारण कहेंगे। व्यास जी बोले, ऋषियों, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तप, ब्रह्मचर्य और धर्माचरण करने से प्राप्त होता है, वही त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास तथा कलयुग में मात्र 1 दिन में प्राप्त होता है। इसी कारण मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में योग, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा करने से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में मात्र केशव के नाम और कीर्तन करने से मिल जाता है। ऋषियों, कलयुग में श्रम अत्यल्य काल में अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। पर शूद्र तो केवल द्विजों के सेवा से ही प्रसन्न कर अनायास पुण्य प्राप्त कर लेता है, और स्त्रियां को भी ये पुण्य केवल मन, वचन, कर्म से अपने पति की सेवा करने से ही उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए मैंने शूद्र को धन्य है और स्त्रियां ही साधु है, इनसे धन्य और कौन है, ये शब्द कहे थे। अब कृपया आप लोग ये बताएं कि आपके यहाँ आने का शुभ कारण क्या है। ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, हम लोग जिस प्रयोजन से आए थे वह कार्य हो गया। हम लोग में यही विवाद छिड़ गया था कि अल्प काल में कब अधिक पुण्य अर्जित किया जा सकता है तथा उसे कौन संपादित कर सकता है। वह आपके स्पष्टीकरण से समाप्त तथा निर्णित हो चुका है। व्यास देव ने कहा कि ऋषियों, मैंने ध्यान से आपके आने की बात जान ली थी तथा आपके हृदयगत भावों को भी जान लिया था। अतः मैंने उपयुक्त बातें कही और आप लोगों को भी साधु साधु कहा था। इसी प्रकार शूद्रों को द्विज सेवा तथा स्त्रियों को पति सेवा से अनायास ही महान धर्म की सिद्धि, विशाल पुण्य राशि की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार आप लोगों की अभिष्ट वस्तु मैंने बिना पूछे ही आपको बता दी थी। ऋषियों ने इसके पश्चात व्यास जी का पूजन करके उनकी बार बार प्रशंसा की। वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कथा को सुनने के बाद हम कलयुग को कोसेंगे नहीं, क्योंकि द्वापर सतयुग में जिस पुण्य को प्राप्त करने के लिए हमें युगों और वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ता था, वही पुण्य हम कलयुग में मात्र 1 दिन में, 1 क्षण में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ईश्वर ने कलयुग में एक प्रावधान दिया है सभी इंसानों को। हम सबको अपने कर्म अच्छे और नेक रखने चाहिए। यदि हमारे कर्म नेक होंगे, हमारी सोच अच्छी होगी, तो विश्वास कीजिए उसका फल कलयुग में हमें सबसे जल्दी प्राप्त होगा। आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।